गाजीपुर बहरियाबाद में दिनांक 1 जुलाई 2025 को उत्तर मोहल्ले में जनाब सैयद शमीम खैरुल वरा के यहाँ इमाम चौक पर एक मजलिस हुई, जिसको जनाब मौलाना सैयद सादिक हुसैन साहब सहारनपुर ने पढ़ी, जिसमें सादात, मजूई, चिलबिलिया से लोग आए हुए थे। मजलिस के बाद अंजुमन अब्बासिया सादात ने पहले नौहा मातम किया, उसके बाद बहरियाबाद, चिलबिलिया व मजूई की अंजुमनों ने भी नौहा मातम किया। हमारे संवाददाता से बात बहरियाबाद उत्तर मोहल्ले सदर शमीम खैरुल वरा व मौलाना सैयद सादिक हुसैन सहारनपुर से हुई। शमीम हसन की रिपोर्ट। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ आज हम बहरियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे मुहर्रम का कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम तो लोग जानते हैं कि सिर्फ एक 10 मुहर्रम को ही होता है, लेकिन ये रात की पहली तारीख से ही शुरू होता है। और इसके बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ हमारे एक मौलाना साहब हैं जो यहाँ तकरीर करते हैं, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले सर आप अपना तारुफ करा दीजिएगा। जी, मेरा नाम है सैयद सादिक हुसैन नकवी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। हम जवादिया अरबी कॉलेज में पढ़ते हैं और रहते सहारनपुर के हैं, रहने वाले हैं। सर आप आज ये बताएं कि ये जो मुहर्रम मनाया जाता है या किया जाता है, तो ये किस इसमें किया जाता है, क्यों किया जाता है? मुहर्रम इसलिए हम मनाते हैं कि जब इमाम हुसैन से बैत मांगी गई थी 26 रजब को वलीद के दरबार में, तो इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था ये कह के कि मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी कभी भी हक बातिल के सामने नहीं झुक सकता। इमाम हुसैन ने 26 रजब को जाकर वलीद के दरबार में 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और 2 मुहर्रम को वुरूद करबला हुए। वहीं असर आशूर इमाम हुसैन की शहादत अपने 71 के साथ पेश करते हैं और इस्लाम को बचा लेते हैं। अगर इमाम हुसैन 71 की शहादत पेश ना करते और ख़ुद को शहीद ना करवाते तो आज वो होता जो यजीद चाहता। यजीद चाहता था कि फसाद हो, यजीद चाहता था कि कुरान में तहरीफ बाजी हो, कुरान को बदल दिया जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपना सर कटवाकर अपनी शहादत पेश करके क्या इस्लाम को बचा दिया। आप इमाम हुसैन कौन थे, ये आप बताइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब के पिसर थे, उनके बेटे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो और आज जो ये लोग काले कपड़ों में हैं, तो ये काले कपड़े जो लोग पहने हुए सारे दिख रहे हैं, तो इसका क्या वजह होता है? हम जो आज़ादारी कर रहे हैं, हम इसलिए काले कपड़े पहनते हैं ताकि हम को दुनिया पहचान सके कि हम सोग में हैं। इमाम हुसैन शहीद हुए हैं और एक जुल्म हुआ है, एक यजीद ने जो जालिम था, जो जाबिर था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म जोर किया है और वो जुल्म ऐसा था कि हम अपने कपड़ों से दुनिया पर आया करते हैं कि देखिए हम कोई खुशी नहीं मना सकते जब तक इमाम हुसैन इस्लाम का ये गम है। हम अपने लिबास को काला रखेंगे और हम ये कपड़े पहनेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज़ और, तो ये पैगाम के तौर पर कहना चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादारी को सिर्फ ज़रूरी नहीं कि लिबास से ही पहचानवाएं, हम अपनी आज़ादारी को अपने किरदार से भी पहचानवाएं। इमाम हुसैन चाहते थे कि अपनी नाना की उम्मत में इस्लाह हो सके, तो हम तमाम मोमिनीन को, हम तमाम आज़ादारों को चाहिए कि हमारे अंदर इस्लाह हो, हमारे अंदर फसाद ना हो, हमारे अंदर वो सब चीज़ें हों जिसके लिए इमाम हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा। तो आपको कैसा लगा और यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा दे, जज़ाकुमुल्लाह। यहाँ हम जो बहरियाबाद में अपना एक अशरा पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन की आज़ादारी मना रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर एक मोहल्ला है जो अहले सुन्नत का है, हमारे सुन्नी भाई हैं जो 6 मुहर्रम को जनाब कासिम की मेहंदी को उठाते हैं, उनका ताबूत निकालते हैं। तो बस ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का जज्बा देखकर, यहाँ के हौसले देखकर मेरा दिल खुश हो गया और तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी आज़ादारी
दिल से करें, खोल कर करें। और यहाँ हमें आज़ादारी करके बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो आज जो तफरके होते हैं वो चीज यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तफरीकाबाजी होती है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा कि यहाँ जो है कांधे से कांधे मिलाकर शिया भाई सुन्नी भाई से कांधे मिलाकर, सुन्नी भाई शिया भाई से कांधे मिलाकर आज़ादारी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, तकबीर का नारा लगा रहे हैं, नारे हैदरी लगा रहे हैं। ये देखकर हम और तमाम मोमिनीन खुश होंगे। तो सदर जो हैं तो हम उनसे जानते हैं, पहले उनका नाम पूछते हैं, फिर आपको उनसे कुछ सवाल करते हैं। देखें सर, पहले आप अपना नाम दीजिए। और हमारा नाम सैयद शमीमुल वरा वल्दियत सैयद शमसुद्दौला अराजी कस्बा सवाद बहरियाबाद उत्तर मोहल्ले के रहने वाले हैं। तो जनाब आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये कितने सालों से आप करा रहे हैं? हम सन 87 से कर रहे हैं, 1987 से, और 2025 है। कम से कम हमको करते हुए 40-45 के लपेट में 25 ये हो गया और 90 साथ। तो ये कार्यक्रम कराने के लिए आप क्या करते हैं? लोगों से मदद भी लेते हैं या फिर आप अपना करते हैं? नहीं, आपस में तो जो होता है और सड़क से कुछ हिंदू भाई सहयोग देते हैं। अच्छा, हिंदू भाई भी? हाँ, हिंदू भाई भी हमारे सड़क में जुलूस के साथ रहते हैं। हमारे देश पूरा अखाड़ा वो हमारे साथ रहता है। तो क्या अखाड़ा और भी जुलूस साथ में होता है? हाँ, जुलूस मतलब आज मेहंदी का जुलूस उठेगा, मैं चांद से जुलूस निकालता हूँ, चांद हो जाता है दक्षिण महल ले जाता हूँ, फिर 2 को जाता हूँ, 4 को जाता हूँ, 5 को दक्षिण महल आता है, 6 को मेहंदी हमारी उठेगी। अभी मजलिस का प्रोग्राम हुआ, मौलाना ने तकरीर किया, उसके बाद सादात और मदी चिलबिलिया बहरियाबाद की अंजुमन नौहा मातम किया। उसके बाद हमको कराची की मेहंदी का जुलूस उठाना। कल 7वीं तारीख को करबला जाएंगे, वहाँ से फिर आधा गश्त करेंगे, घर आएंगे। दक्षिण महल का जुलूस आकर के हमारे दरवाजे खेलेगा। 8वीं तारीख को मौला अब्बास का आलम का जुलूस उठा करके दक्षिण महल में खेलूंगा। रात भर 9वीं तारीख को रात भर ताजा बैठा लूंगा, नहा खानी होगी। उसके बाद 10 को भोर में जुलूस निकलेगा, जो मैं अपने खेल के मैदान में जामा मस्जिद दादा मियाँ के यहाँ खेल होगा। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे मैं ताजिया उठाता हूँ। दोनों मोहल्ले की ताजिया का स्कूल पर मिलनी होती है। उसके बाद जंजीर मातम होता है। उसके बाद ताजिया वो बैठा देंगे चौक पर, हम अपना मस्जिद क्या बैठा ले। उसके बाद जुलूस निकलेगा। अब जुलूस हमारा जब तक अखाड़ा नहीं हमारे अखाड़े में पहुंचेगा, दक्षिण महल्ले का अखाड़ा नहीं आएगा। तो यही हमारा मतलब मिलजुल के दोनों मोहल्ले मिलजुल के काम करते हैं। हम तरह से मैं आधा 1 घंटा पहले निकलता हूँ, उसके बाद आधा घंटा मिलजुल के वाले पे हम बोल रहे हैं। मिलजुल के अब नहीं, पहले होता था, मिलजुल पहले होता एक था। मिनट क्यों नहीं होता? हाँ, मिलजुल के तो हम लोग बहरियाबाद में ऐसी मिसाल पहले पैदा आप किए अपना हैं। नाम बताइए। हमारा नाम है सैयद शराब वरा। फिर पानी लिया बढ़िया होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसी मिसाल बनाए कि शायद आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल ना दिखी हो। कैसी? कि हम लोग जो 2 समुदाय यहाँ पे शिया भाई लोग और हम सुन्नी दोनों लोग मिल के एक साथ मातम करते हैं और एक साथ ताजिया उठाते हैं। यानी आप लोग दोनों लोग एक साथ और हम लोग एक साथ जब स्कूल पे पहुँचते हैं तो उधर से उनका जुलूस, इधर से हमारा। कभी ऐसा भी होता है कि विवाद भी होता है? हम लोगों में आज तक अपने होश से तो हम लोग और बाप दादा से भी सुनते आए, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुन्नी शिया भाई दोनों में एक साथ मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। और सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं, साल भर हमारे क्या कोई ऐसा तकलीफ नहीं होती जिसमें वो नहीं आते और उनके क्या कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती जिसमें हम लोग नहीं जाते हैं। चाहे हम मुंतजिर इमाम साहब हो, चाहे बादशाह भाई हो, सारे लोग, हर कोई तकलीफ अगर मेरे घर में छोटा सा कोई मसला भी पड़ेगा तो वो आएंगे और हम भी जाएंगे। हम लोग एक अजीब मिसाल शायद बहुत कम लोगों की जो यहाँ पे एक बना दिया गया हम लोगों में दूरी, कोई दूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चालीम भी हम होता है, चालीम इधर भी होता है, इधर का जुलूस इधर आता है। हम अपने दरवाजे चालू करते हैं, 12 रिवियर का जुलूस भी निकालते हैं, उसके बाद जलसा भी करते हैं।